अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। नाजरीन, आप तमाम लोगों का खुशामदीद वेलकम करते हुए एक मरतबा फिर आज के स्पेशल प्रोग्राम में नाजरीन आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर का युवा इस वक्त जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसी के बीच एक जम्मू कश्मीर के युवा ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको पता ही है पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर का टेलीविजन, चाहे मैं जम्मू की बात करूं या कश्मीर की बात करूं, हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रहा है, हर जगह पर धरने पर है। नाजरीन, इसी के बीच ह्यूमन राइट कमीशन के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट, यूटी के प्रेसिडेंट सनीकांत चिप जी, जिन्होंने एक कदम उठाया है पैदल यात्रा का, जो कि जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना होगी, डेली विजन की एक पैदल यात्रा। इसी के ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे सनीकांत चिप जी से, जो कि जम्मू कश्मीर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट भी है और ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट भी है जम्मू कश्मीर में। तो इन्हीं के साथ जो है बातचीत होगी। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सनीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है हमें दिया लाइव के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया किफायत जी, आपका भी। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आज हमने यहाँ पर लिखा भी है कि सनीकांत चिप जी की तरफ से जो है एक पद यात्रा जो है जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरह रवाना होगी, और वो भी खास डेली विजन को लेकर। तो बताइएगा थोड़ा सा इसके बारे में। जी बिल्कुल किफायत जी, जो भी आपने सुना है, चाहे मीडिया के जरिए और आपके साथ अभी रूबरू हो रहा हूं, उसके जरिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ऐलान कर दूंगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर काफी टाइम से, काफी सालों से हमारे आठ डेली विजर्स जो हैं, 26-27 साल से वो सफर कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी कई सरकारें आई, कई जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें बदली, और उन डेली विजर्स को जो आज हजारों की तादाद में हैं, उन डेली विजर्स को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया, और उनको जो इलेक्शंस के टाइम जो एजेंडा रहता था, इनका मैनिफेस्टो रहता था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो आपको परमानेंट किया जी। जाएगा, और इनको वो वहां पे यूज करके उनसे वोट डलवा के उनके उनकी फैमिली से तो अपनी सरकारें बनाने के बाद इनको जो है अनदेखा किया जाता था। और मुझे बताइए, जब आपकी 4 से 5 दफा जो सरकारें चेंज हुई है बीच में, मुझे बताइए, अगर जी। आपके मंत्रीगणों ने, आपके मिनिस्टरों ने अगर उनको लगवाया है, या पिछली सरकारों ने लगाया है, जी। जो भी हमारी आगे की जो सरकारें आई, उनका काम बनता था कि जी। अगर हमने वादे किए हैं, आश्वासन दिए, उनको पूरा करना चाहिए। जो कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बिल्कुल। हालात आज बहुत ही बदतर हो चुके हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक रियासत को जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया, और यूटी के अंदर हमारे बिल्कुल। डेली विजर जो है हर एक डिपार्टमेंट पे अपने अपने ऑफिस के बाहर जो है वो धरने पे बैठे हैं, और आए दिन इनके लिए बिल्कुल। कमेटियां गठित होती है, और बोलते हैं कि हम कमेटियां गठित कर रहे हैं, हम सेंटर में बात कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं। अरे बात कर रहे हो, जी। उसका हल क्या है आपके पास? आज आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले एसआरओ 520 के अंदर रीफिल का जो है दोबारा से प्रक्रिया शुरू करवाने का काम किया। अब क्या दोबारा से बिल्कुल। इनको दिखाना पड़ेगा कि कौन कहां से लगा, कैसे लगा, किस तरीके से लगा? अभी इतने साल हो चुके हैं, जो 26-27 साल पहले इंसान लगा था, उनमें से कई तो रिटायरमेंट की कगार पे हैं, रिटायरमेंट भी हो गए, और बिल्कुल। कुछ हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जहां कुछ ऐसी हालात हैं उनकी, कुछ तो अपने जो है बाजू, या जिसके टांग, या जिसकी कमर, वो किसी न किसी का अपना काम के चलते हुए अपना कटवा, बाजू कट गई, टांग कट गई, कमर टूट गई, वो बेचारा आज बेड पे पड़ा है। उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है पेंशन का, उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है उस बिल्कुल। बच्चे को स्कूल और उनको राशन देने का। गवर्नमेंट अगर उनसे इतना काम लेती है, जानवरों से भी बदतर, तो उनका फर्ज बनता है उनको बिल्कुल। अपना हक देना। और मुझे बताइए, हमारी माताएं बहनें आज भी इतनी परेशान है, रो रो के हालत खराब है उनकी, हमारे बुजुर्गों की हालत बिल्कुल। खराब है कि उनके बच्चे आज भी अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, उनके घर अच्छे नहीं हो बिल्कुल। पा रहे, उनकी फैमिली की जो बीमार लोग हैं उनकी इलाज नहीं करवा पा रहे, उनकी जो फैमिली के बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, अच्छा अपना बिल्कुल रहन नहीं पा। सहन खान पीन नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए, जी। जम्मू कश्मीर के हमारे लीडरों को सोचना चाहिए कि हम अगर उनको यूज करते हैं तो कम भाई, से हम नहीं कम भाई चलता है। साहब उनका फायदा भी होना चाहिए। और आप जिसके बोल कर रहे चलते हैं। मैंने हम। सन्नी कांची पर पूरी मेरी टीम ने एक फैसला लिया कि हम लोग एक युवा होते हुए, नौजवान होते हुए, जी। जम्मू कश्मीर से एक आंदोलन शुरू करेंगे,
जो कि हमारे प्रधानमंत्री ऑफिस भाई और लाइव हमारे चल रहा है, होल्ड पे माननीय रखो हमारे आप। अमित शाह जी ऑफिस के वहां पे जाके हमारी जो बिल्कुल फरियाद है, जो गुहारें हैं हमारे इन भाइयों की, इन बहनों की, इन माताओं की, जो हम पूरा बिल्कुल। करवाने में वहां पे जाएंगे और अपनी आवाज जो जम्मू से लेकर दिल्ली तक गूंजेगी। और हमारे नौजवान युवा अब इस चीज को ठान लें कि जम्मू कश्मीर अपनी रियासत को अपने बचाने के लिए, रियासत की लोगों की आवाज उठाने के लिए हमारे नौजवानों को बाहर आना पड़ेगा। हमारे बिल्कुल नौजवान आगे बढ़कर आने चाहिए, क्योंकि देखिए नौजवान हमारा फ्यूचर है, यूथ हमारा फ्यूचर है वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है वो उन्हीं के हाथों में है। वैसा ही हम चाहते हैं कि मेरे नौजवान साथी जो हमारे साथ शाना बशाना चलना चाहे वो हमारे साथ जी। आए, हमारे अपने बिल्कुल भाइयों की सनिकांत जी, डिमांड को पूरी करवा। बिल्कुल सनिकांत जी, जैसे कि हमने आज एक ऑनलाइन कॉल का भी सिस्टम रखा है, यहाँ पर हमने नंबर भी दिया हुआ है। एक भाई हमारे साथ फोन कॉल पर मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका, और आप अपना शॉर्ट में जो आपका सवाल होगा वो सनिकांत जी से आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिलाल अहमद डार, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से हूँ। जी जी मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, साथ ही मैं खुद एक डेलीवेटर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर यूनियन का। जी। तो क्या मैं कहना भी चाहेंगे आप सनिकांत चिप जी से। जी जी आदाब जनाब। आदाब आदाब जनाब। मैं बिलाल अहमद डार, मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। जी 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 अनंतनाग कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बहुत सर बहुत आप शुक्रिया सर आपका। यात्रा शुरू कर रहे हैं जम्मू से दिल्ली तक, मैं इसका खुश जी आमदीद कहकर वेलकम करता हूँ। और साथ ही मैं बहुत बहुत ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम भी आपकी इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप जो है शुक्रिया। अपना टाइम तो फिक्स करिएगा इसी चैनल पर। और हम जो यात्रा है हम ये अनंतनाग से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह आपके पास जम्मू तक पहुंच जाएगा और जम्मू से आपके साथ जुड़ के दिल्ली तक आएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बिलाल साहब, शुक्रिया। फोन पर आपका जवाब जो है सनिकांत चिप जी देंगे, और भी बहुत सारे फोन कॉल। जी सनिकांत चिप जी, आपको जो है जब ही हमने एक पोस्टर हमने जो ही जारी किया था, पोस्टर जारी होने के बाद ही बहुत सारे फोन कॉल मुझे आए। मुझे बताया गया कि सनिकांत चिप जी जब लाइव आएंगे तो हमें हमारे लिए जो है ऑनलाइन कॉल का सिस्टम रखेगा। तो ये बिलाल अहमद डार थे जो कि कश्मीर अनंतनाग से थे। जी बताइए। मैं बिलाल अहमद डार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे नौजवान, ऐसे भाई हमारे साथ साथ में कंधे से कंधा मिला के अगर चलेंगे तो हमारा वो जी जो मकसद है, जो हमारा, जैसे हमारे अपने भाइयों को जो इंसाफ दिलाने का काम है वो ज्यादा दिन दूर नहीं, जल्द ही हम उस मकसद को, उस कामयाबी को पाने में हम सक्षम रहेंगे। और बिलाल साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि आने वाली 6 मार्च को, यानी कि मंडे को, मैं सतवारी चौक से 12 बजे जो है यहां से हम प्लान करेंगे दिल्ली की तरफ। और आप लोग जो है हमारे पास आइए और हमारा साथ दीजिए, जितना हो सके हमारे साथ बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अब वो आन बान शान की जो है इज्जत के लिए जो है अब सवाल खड़े हो चुके हैं कि हम कब तक चुप करके सहता रहेंगे, कब तक जी हम भाई अपनी लाइव जो है होल्ड रखेगा। लोगों की आवाज जो है वो दबाई रखेंगे। होल्ड रखेंगे। जी हमारे दूसरे भाई भी जो है लाइव आप जो आपका जो लाइव चल रहा है वहां पर आप उसकी आवाज कम करें, उसके बाद आप जो है सवाल अपना करें सनी जी से। जी जी क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप। जी मेरा नाम जावेद है, जी बोलिए। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ जी और कैजुअल लेबर टूरिज्म डिपार्टमेंट। जी बोलिए सनिकांत जी, 6 मार्च से जो है पद यात्रा शुरू करने वाले हैं, पैदल यात्रा जम्मू से दिल्ली की तरफ। जी तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में। जी ये तो बहुत बड़ा कदम उठाया सनी जी ने। जी ये पहले से कर रहा था, जी इतना मतलब इनजस्टिस नहीं होता, कैजुअल लेबर हो या डेली वेजर हो या और कोई हो, जी उनके साथ आज तक इतना नाइंसाफी नहीं होता। जी अगर सारे मिलकर एकजुट होकर अपने डिमांड्स रखते तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है सनिकांत जी ने। मेरे इस सनीकांत भाई ने। जी ये पहले करना था, लेकिन हम क्या हो गए, हम लोग बिखर गए जी आज तक। तो कोई नुमाइंदा नहीं मिला, जो कोई आया मतलब यूनियन प्रेसिडेंट बना या कुछ बना वो अपने लिए बना, बिल्कुल। तो गरीब लोगों के लिए किसी ने नहीं सोचा। सनिकांत जी मैं के लिए वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि फोन जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी मैं श्रीकांत जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और इसको बधाई देता हूँ कि आप एक फरिश्ता बनकर इन गरीब मजलूमों को अपने साथ लेकर इनकी आवाज हायर अथॉरिटी तक पहुंचाए और मसला हल करवाए। शुक्रिया शुक्रिया। जरूर।
सनिकांत जी, आपके लिए दूसरा दूसरा फोन कॉल था। जी जी। जी देखिए, हमारे ऐसे ही हमारे भाई अगर इकट्ठे होके यूनाइट होके, मैं पहले से ही मैसेज देता हूं कि यूनाइट होके जम्मू कश्मीर की आवाम की वो खिदमत जी, करो, उनकी आवाज उठाओ, उनकी आवाज बुलंद करो, जिसमें हमें कोई भी झुकाने का वालेकुम काम जो सलाम, है वो होल्ड ना कर रहे हैं करे। आप। जी। दूसरे भाई जी, क्या क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, गांधरबल से बोलिए। मैं कश्मीरी समझता हूँ, मगर सनिकांत जी शायद नहीं समझते हैं। नहीं समझता हूं, मैं भी समझता हूँ, मेरे भाई हैं कश्मीरी, बोलिए आप। हाँ, समझते हैं, आप बोले बोले कश्मीरी में आप। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, शुक्रिया शुक्रिया। सनिकांत जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल अभी सुनने बाकी है। लोगों से गुजारिश करेंगे कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, कि पहली बार टेलीविजन की हित में कोई बात कर रहा है। आज तक तो लोगों ने बात बहुत ज्यादा की है, सिर्फ प्रेसिडेंट बने हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में सभी पड़े हैं, सिर्फ आपने पीछे पावर बनाने के चक्कर में पड़े हैं, सब लीडरों के चक्कर में पड़े हैं। मगर आज अगर सनिकांत जी ने जम्मू से दिल्ली की तरफ पद यात्रा का एक फैसला किया है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सनिकांत जी, इसके बारे में आज तक आपने जैसा कि देखा, आपने एनवाईसी के जो एम्प्लॉयज थे, लगभग जो है 2 महीने तक उन्होंने जम्मू भाजपा कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट किया। पीएचई के लोगों ने भाजपा के कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट किया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। अभी तक मसला सरकार ने हल नहीं किया। सरकार बार बार यही कह रही है कि हम 520 को जो है यहाँ पर रिवोक करेंगे, इसको जो है साइलेंट करेंगे। तो ये 520 का क्या मसला है, जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा, जो ये आज बोल रहे साइलेंट करेंगे देखिए, इसको। देखिए मेरे को एक बताइए, जब सरकारों ने इन हमारे गरीब और पब्लिक को जो है डेली वेजेस लगाया, जब जी जब वहां पे सरकारें रही हमारे, चाहे वो पीएचई के मंत्री हो, चाहे इरिगेशन के हो, चाहे कोई भी हो, जब उन जी मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में उनको लगाया, लगाने के बाद उनको ये बता दिया कि आप डेली वेज लग जाओ, तो 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। उसका बिल्कुल कारवां चलते 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 आज वो लंबा समय हो चुका। जैसे कि अभी लास्ट टाइम एक भाई ने कश्मीरी में कहा कि हमारे जी बच्चे जो हैं वो बेचारे परेशान है, उनका हमें मुस्तकबिल ही नजर नहीं आ रहा, उनका फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा, तबाह हो रहे हैं बिल्कुल हमारे बच्चे, कि हमारे पास कुछ है ही नहीं उनको कुछ अपना पढ़ाने के लिए। पहले ही मैं बोल चुका हूं, यही सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की। जब उसके बाद हमारे मिनिस्टरों ने ये चीजें पूरी करवाई, आज की डेट में वो लंबा समय होने के बाद जब हमारे एसआरओ 520 के तहत जो परसों 2 दिन पहले रिपील का जो ऑर्डर आया कि इसको दोबारा रिपील किया जी जाएगा, और हमारे भाजपा की सरकार ने, जम्मू के भाजपा के लीडरों ने कमेटी गठित की कि हम लोगों को देखना है कि कौन डेली वेजेस किस तरीके से कहां कहां पे इस टाइम पे अपना कार्य कर रहा है। लेकिन मुझे बिल्कुल बताइए, आज आपको ये इसका पूरा चिट्ठा निकालने की या रिपील करने की बारी आ रही है क्या? जब भी आपने डिपार्टमेंटों में लगाए तो उनके रिकॉर्ड तो होता ही है, जैसे फिशरी डिपार्टमेंट का, इरिगेशन का, स्टेट डिपार्टमेंट का, पीएचई का, आरएनबी का, एनवाईसी का, रैबरे खेल का, रैबरे तालीम का, टूरिज्म का, हर एक का अपना अपना डाटा जो है वहां के ऑफिस से आप कॉन्टेक्ट करा सकते हो, या उसे कलेक्ट करा सकते हो, कलेक्ट करा के पूरा डाटा आगे आप जी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हो कि इतने डेली वेजेस हमारे आज की डेट में हैं। अगर आपको वन जी टाइम में लाइव अगर उनको होल्ड रेगुलाइज कर रहे नहीं कर हैं। सकते, तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको रेगुलाइज अपना करिए। उनको जो भी उनकी जी अपनी प्रक्रिया है, उनको वन बाय वन अपने अपने डिपार्टमेंटों में आप उनको एडजस्टमेंट करिए। आप उसके ईयर बिल्कुल के हिसाब से जो 26 साल से, 27 साल से, 20 साल से, 15 साल से है, उनको तो कम से कम रेगुलाइज करना चाहिए। जो 5 साल, 8 बिल्कुल साल, 10 साल है, उनका टाइम आगे बढ़ा दीजिए। इस तरीके की जो प्रक्रिया है, ऐसे जो एसआरओ हैं, इस तरीके को आपने सॉर्ट आउट करने चाहिए। लेकिन यहां पे बिल्कुल तब से लेके अब तक टोटल पेंडिंग रखा है। कुछ डेली वेजेस हमारे बिना पैसे के, बिना पेंशन के जो है वो घर जा चुके हैं रिटायरमेंट होके। मुझे बताइए, मैं कुछ ऐसी माताओं से मिला हूं, ऐसे बुजुर्गों से मिला हूं कि जिनके बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया है फीस ना होते हुए। दुख हुआ मुझे वो चीज देखे कि मुझे बताइए, जिनके घरों पे वो काम करते हैं, जिन ऑफिसरों के घरों पे, स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ वो मुलाजिम थे और पीएचई के थे, इरिगेशन के थे,
कि वहां पे जब वो काम करते हैं तो उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, गाड़ियों में, अच्छा खाते हैं, यूनिफॉर्म, सब कुछ, एजुकेशन, तो उन बच्चों को क्यों नहीं? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के नहीं, ये हिंदुस्तान के नहीं है क्या? ये सिटीजन है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के रहने वाले हिंदुस्तानी लोग हैं, और हिंदुस्तान बिल्कुल के सनीकांत जी, प्रधानमंत्री से यही चोली एक फैलाते। और एक और फोन, हमें फोन कॉल आया। भाई कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं सांबा से बोल रहा हूँ सर। मैं पीएचडी डेली विजन का सांबा से प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, राकेश जी, जानना चाहूंगा क्या सवाल है आपका सनीकांत चिप जी से? मेरा सनीकांत जी से यही सवाल है कि आपने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है, जी और हमारे बारे में स्टेप लिया हुआ है, जी हमारे बच्चों के बारे में स्टेप लिया हुआ है। अगर हमारी जरूरत कहीं भी पड़ती है, हम आपके साथ शाना बजाना जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर दिल्ली जाना है, जंतर मंत्र में बैठना है, हम आपके साथ बैठे हुए हैं जी, हाँ शुक्रिया जी। शुक्रिया। सनीकांत जी, बहुत देखिए, सारा जो है आपको प्यार मिल रहा है और लोग जो है आपको देखिए समर्थन भी दे रहे राकेश हैं, जी और का ये बहुत बहुत, राकेश जी का, देखिए राकेश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और जो मंडे को जो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी, वो जी हम जो है प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री जी के आगे अपनी जोली फैलाना चाहते हैं। हम आपके ही देशवासी, आपके ही जी हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के आगे बोलना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे मासूम लोगों के ऊपर जितना भी बेचारों के साथ जुल्म हुआ, जितना वो सह सकते थे वो सह लिया। अब उनके ऊपर बिल्कुल कुछ उनके साथ अच्छा करने का जो वक्त है वो जल्द से जल्द लाइए, जानी कि उनको रेगुलराइज करने की जो है वो बात कीजिए। और राकेश जी, बिल्कुल अगर मैं जम्मू से निकलूंगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि सांबा में आप हमारा वेलकम के लिए जो है वहां पे आप सिस्टम रखिए, हम आपके साथ वहां से हम आपको ज्वाइन करेंगे। वहां आप हमें जो है आगे हमारे साथ जो है आगे यात्रा का जो है वो पड़ाव आगे जो अपना स्टार्ट करेंगे। और हमारे डेली विजर्स हमारे आज की डेट में उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ना वो घर के हैं ना वो बाहर के हैं। जैसे कि इनका नारा था हमारे भाइयों का, रेगुलर पास ही नहीं तो घर वापसी नहीं। मैं कहता हूं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन मासूम लोगों के ऊपर हमारी प्रशासन आज भी डंडे चलाती है। अरे यार, यही लोग पानी देते हैं, यही लोग आपकी इरिगेशन का काम करते हैं, यही लोग स्टेट डिपार्टमेंट का काम करते हैं, यही लोग टूरिज्म का काम करते हैं, यही लोग डाक बंगलों में काम करते हैं। यार, इनके जी ऊपर लाठियां बरसाने वाला क्या है? इंसान है यार, इंसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें। प्यार से बड़े सक्षम हो सनी गए, बड़े बिल्कुल आपके साथ कॉम्प्रोमाइज सनीकांत करके जी, अगर अपनी सवाल डिमांड यहाँ का जो पर है ये निवारण चाहते हैं। सवाल अगर यहाँ पर पहले तो लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी देख रहे हैं शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और आप लाइक और फॉलो भी किया करें, क्योंकि आपका हक बनता है और हमारा भी बनता है। यहाँ पर सवाल आपसे ये होगा कि पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में लैंड डोनर हैं या सीपी वर्कर है जिन्होंने अपनी जमीनें चाहे वो स्कूलों के लिए दी है या पीएचई में दी है, अभी तक उनको जो है उनका मुआवजा नहीं मिला है। अगर बात हम करें सरकार की, तो 11 रुपए जो है कुछ लोगों की बढ़ा दी गई है, उन लोगों का वो 11 रुपए भी नहीं बढ़ाई गई है। इसके बारे में क्या नजरिया आपका? देखिए, पहले तो मैं ऐसी सरकारों को बहुत बड़ी मुबारक देना चाहता हूं जिन्होंने 11 रुपए बढ़ा के हमारे 8 डेली विजर्स के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और 11 रुपए से हमारे 8 डेली विजर्स अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में डालेंगे, 11 रुपए से अपने मकान बनाएंगे, 11 रुपए से अपना पूरा फैमिली चलाएंगे, 11 रुपए से वो अपना राशन भी भर भर के लाएंगे, 11 रुपए से वो अपने घरों के फंक्शन भी करेंगे, 11 रुपए से अपनी जो बूढ़े बुजुर्ग घर पे बेचारे बीमार हैं उनका इलाज भी करवाएंगे। वह क्या शर्म की बात है, 11 रुपए बढ़ा के कितना अच्छा सौगात दिया। ये कहने की बात है कि 11 रुपए बढ़ा दिए। अरे शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि मजाक भी करना है कुछ हद तक करिए। 11 रुपए बुढ़ा के आप उनके ऊपर कौन सा इतना बड़ा शगुन दे दिया आपने 11 रुपए उनको। और रही बात हमारे लैंड डोनर्स की, देखिए लैंड डोनर्स वो हैं जिन्होंने अपनी पुश्तानी जमीनें अपनी गवर्नमेंट को दी है। लैंड डोनर वो है जिन्होंने अपनी ओनरशिप लैंड वहां पे दी है। लैंड डोनर वो है जिन्होंने पेपर पे साइन करके दिया हुआ है कि हम आपको लैंड दे रहे हैं, हमारे ही लैंड से आप जो है वहां पे उसका पानी जो है लोगों को पहुंचाने का काम करें। लैंड अपनी लैंड, हमारी लैंड के जरिए लोगों के जो खेतों में पानी जाए, उनके ट्यूबवेल के जरिए या घरों में पानी जाए, उनके जरिए जो है वो देने का काम किया। लेकिन उनको नौकरी का आश्वासन देते हुए उस लैंड के बदले एक फूटी कोड़ी नहीं उनको मिली। आज भी हमारे लैंड डोनर्स जो हैं आज भी बेचारे अपनी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और इन्हीं के ही एक जो एक्स कैबिनेट मंत्री हैं श्याम लाल जी,
वो ये चीज बोल रहे हैं कि हमने जो है उनके कैंसिल हो गए हैं 2014 के बाद। मुझे बताइए किस तरीके का आपका बयानबाजी है भाई साहब। किसी की लैंड लेके, वो भी गवर्नमेंट अगर किसी से लैंड लेती है, लैंड लेने के बाद ऐसी जो बात है वो रखती है, या ऐसी जो है हरकत वो करती है, तो मुझे बताइए गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रहेगा तो दुनिया में किस पे भरोसा करें। और इतने लंबे समय में जो हम लोग आज तक बैठे हैं, 2627 साल, मैं कहता हूं अगर हम लोग यहाँ पे पूजा आराधना या इबादत करने किसी जंगल में बैठेंगे तो हमें ऊपर से रब भी या भगवान भी आके हमें जो है वो दर्शन दे देगा। लेकिन हमारी परमानेंट जो है रेगुलर पॉलिसी आज तक लागू नहीं हुई। और मुझे, मेरे सभी जम्मू कश्मीर के भाइयों को मैं यही चीज बोलना चाहता हूं, मुझे किसी से वोट की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जगह इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं। मैं जम्मू कश्मीर के एक एक भाइयों के साथ जो है, जो आज तक हो रहा है, उनके इंसाफ के लिए खड़ा होने की बात कर रहा हूं। ना मुझे कहीं पे जाके किसी के वहां पे जाके रोटियां सेकनी है, क्योंकि रोटियां सेकनी होती तो मैं उनके आंसू के वहां पे बैठ के जाके उनका आंसू का मजाक बनाता। लेकिन मैं ऐसे आंसू वालों के पास नहीं जाता, मुझे दुख दर्द होता है, तभी जाके मैंने इंडिविजुअल फैसला लिया कि हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर से उठेंगे और अपने जम्मू कश्मीर के लोगों का, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, या उनकी बात, या उनकी डिमांड, या उनकी हर एक कोशिश जो नाकाम हो रही है, हम साथ पूरा करवाने में साथ देंगे। सनी जी, अगर एक तरफ से डेली विजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे जो है मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहा है, क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है उससे जो है, जो शहरों में बताया जा रहा है म्युनिसिपल काउंसिल में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो इन डेली विजरों के ऊपर भी कोई फर्क पड़ने वाला, उससे असर पड़ने वाला है? अरे यार किफायत भाई, एक बात बोलूं, जम्मू कश्मीर की पब्लिक इतनी सक्षम नहीं है आज की डेट में कि वो हर एक टैक्स को जो है वो पे कर सके। जम्मू कश्मीर के अंदर रोड टैक्स, टोकन टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स टैक्स, आपके जीएसटी टैक्स, बिजनेस टैक्स, इनकम टैक्स, आपके बाथरूम टैक्स, आपके रोड के आपके स्मार्ट सिटी के टैक्स, आपके गाड़ियों के ई चालान के टैक्स, आपके पास सबसे बड़ी बात, जब आप कहीं लैंड लेते हो, जब कभी आप मकान लेते हो, तो उस मकान के रेवेन्यू आप देते हो, उस मकान का टैक्स देते हो, उस मकान के रजिस्ट्रेशन कराने का आप टैक्स देते हो, आप लैंड लेने में आपका रेवेन्यू भरा जाता है। तो हर एक जगह टैक्स 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 टैक्स, तो फिर इतने टैक्स की क्या जरूरत पड़ गई कि जो इस तरीके से आपको टैक्स देना पड़े। और म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंदर भी आज की डेट में वो गरीब लोग रहते हैं जिनके घरों के ऊपर छत नहीं है। आज भी वो गरीब लोग वहां पे रहते हैं जो शाम का खाना खाने के लिए परेशान है कि कहां से कमाएं और शाम को बच्चों को खिलाएं। आज भी हालात खराब है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे टैक्स लगा के आप और पैसा यहां से निकालना चाहते हो? क्यों, किस लिए? अगर आपने कुछ दिया होता जम्मू कश्मीर को, अच्छा उस लायक लोगों को बनाया होता, तो आप टैक्स लेते। और आप इस टैक्स के बदले हमारे उन लोगों को क्या देने वाले हो? क्या हमारे मकान जो मालिक अपने ऑनरशिप मकान है, क्या उसमें आप मरम्मत करवाओगे? क्या हमारे मकानों में व्हाइट वॉश करवाओगे? क्या हमारे मकानों के बाथरूम ठीक करवाओगे? जब भी गवर्नमेंट से अगर ऐसी स्कीम आती है तो उसके बदले आप क्या देने वाले हो, वो भी मैनिफेस्टो में हमें बताइए। अगर आप उसके बदले हमारे लोगों के मकान ठीक कराओगे तो हम टैक्स देंगे। अगर उनके बदले आप लोगों के मकानों की मरम्मत करवाओगे, व्हाइट वॉश करवाओगे, ठीक कराओगे, कंस्ट्रक्शन करवाओगे, तो हम देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने, तो आज की डेट में हमारे लोगों के मकान आज भी गिरे हुए हैं, कोई नहीं बना। कईयों के तो सिर्फ अपना प्लेन्थ ही बने हुए हैं, कोई वहां पे अभी तक चिनाई नहीं हुई। कितना इसमें अगर आपको मैं बताऊं, अगर आरटीआई लगा के, कि कितने मकान लोगों के आज ऐसे के ऐसे पड़े हैं, वो इनसे बन नहीं रहे और प्रॉपर्टी टैक्स पे लगाने पे बैठे हैं। ये बस खाना है जम्मू कश्मीर को, किस तरीके से वो खाएंगे। डेली विजिट्स के लिए एक भी ऑर्डर लेके नहीं आएंगे, लेकिन जो लोगों को लूटना है वो करने के लिए हर टाइम आएंगे। बिल्कुल। अगर बात जिस तरह हमने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, प्रॉपर्टी टैक्स में जो है लोगों को किस तरह तंग किया जा रहा है, अगर बात हम अंबानी अडानी की करते हैं तो अंबानी अडानी को जो है रातों रात फायदा जो है पहुंचाया जा सकता है। मगर अगर हम इन डेली विजरों की बात करते हैं तो इन डेली विजरों के लिए ना बजट में कुछ होता है, ना जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर इंतजामिया होती है उनके पास कुछ होता है। अगर हम बात करें तो अडानी जो है, अडानी को भी मैं इसके साथ कहीं ना कहीं जोड़ूं, क्योंकि जोड़ना जो है जायज मुनासिब है। इन लोगों ने मजदूरी करके जो है एलआईसी में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया था, सोचा था कि जब बूढ़े हो जाएंगे, उस टाइम पर जो है हमें ये पैसा जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे काम आएगा। तो वो एलआईसी भी जो है पूरी तरह से क्रैक हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके जो अपने मित्र हैं,
वो कहीं डूबने नहीं चाहिए। अगर उनको इतना सा भी आंच आ जाए तो उसको पूरा करवाने के लिए हमारी देश की गरीब जनता का पैसा किस तरीके से इन्होंने लेना है, कैसे पूरा उसका करवाना है, ये खूबी जानते हैं, बेखूबी ये जानते हैं और करते हैं। अगर अडानी को लॉस हुआ तो किसी ना किसी तरीके से उसको उसको पूरा करवा दिया। हमारे गरीब का अगर एक भी फैमिली मेंबर्स कहीं हॉस्पिटल्स में होता है तो उसकी इलाज के लिए उस दर बदर भटकता है, वो उसको एक दवाई के लिए पैसे ना होते हुए आपके वहां के डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। लेकिन मुझे बताइए, वो भी तो इंसान है, अडानी इनका खास मित्र है तो वो भी तो एक इंसान है। उस इंसान, वही पब्लिक, वही जनता जनार्दन जो आपको कुर्सी पे बिठाती है, उसी के साथ आप ऐसा अन्याय करोगे तो वो जनता जनार्दन जागने में ज्यादा टाइम नहीं लेगी। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो, जिसने बिठाया उतारने का काम भी वही करेगी। अगर अडानी अंबानी को आप बनाते हो, वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की वो गरीब जनता जो आज पिस रही है आपके पीछे, उनको आप संवारने का काम करें। नहीं तो जनता जनार्दन जो है ज्यादा देर कुर्सी में आपको बैठने नहीं देगी, उतारने का काम वो भी जल्द ही करेगी। सनिकांत जी, जानना चाहूंगा, जिस तरह जम्मू कश्मीर के बीजेपी के कुछ लोग जैसे कि रविंद्र राणा जी बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है जम्मू कश्मीर के डिलीवर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और बार बार जो है जम्मू कश्मीर का जो डिलीवर है उसको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और उनकी जो स्ट्राइक होती है या प्रोटेस्ट होता है उसको नाकाम करने की बार बार कोशिश की जाती है। उसके बाद उनको जो है महीने या 2 महीने या 20 दिन का टाइम दिया जाता है और वो जो फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम, उसके अंदर भी जो है सरकार कुछ नहीं कर पाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी इलेक्शंस पास आने वाली हैं। इलेक्शन के पास आते ही इनके मैनिफेस्टो तैयार हो जाएंगे, डेली वेजेस परमानेंट हो गए, हमारे लोगों की नौकरियां लग जाएंगी, हमारे लोगों के मुश्किलातें हल हो जाएंगी, हमारे एरिया डेवलपमेंट हो जाएंगे, गरीबों के मकान बन जाएंगे। वो मैनिफेस्टो में सब सजा हुआ इनको आ जाएगा और वही मैनिफेस्टो में आगे रख देंगे। और लोग, हमारे सीधे साधे जम्मू कश्मीर के लोग, भोले भाले लोग जो है, इनकी बातों में फिर आएंगे, फिर से इनको वोट देंगे और फिर से सरकारें बनने के बाद आश्वासन पे आश्वासन जो 26-27 साल में आप ले रहे हो। यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि अगर आपको 26-27 साल में अगर आपको परमानेंट या रेगुलर की कोई बात हुई हो, तब मैं आपके साथ हूं कि वाकया में हुई। लेकिन 27 साल आपके साथ ऐसे यूज किया आपको, और अब आने वाले टाइम में वही मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके आगे आएगा। हम चाहते हैं कि अगर आपको वोट चाहिए, आपकी सरकार चाहिए, इलेक्शन से पहले हमारा मुद्दा हल होना चाहिए, इलेक्शन से पहले हमारे सारे भाई रेगुलराइज होने चाहिए। तो आप बोलते हैं ना 50, आपको 90 की 90 सीटें आपको कुर्बान। लेकिन आप उससे पहले हमारे लोगों का जो मसले मिसाइल हैं वो पूरे ठीक कर दीजिए। मैं कहता हूं आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे वोट आपके झोली में ऑटोमेटिक पड़ेंगे। अगर उनके मुद्दे, उनके मसले, उनके मिसाइल अगर वो हल हो गए तो फिर मैं वादा करता हूं पब्लिक आपको छाना बछाना आपको जो है वो कुर्सी पे बैठाएगी। लेकिन आश्वासन नहीं चाहिए, और तब ये नहीं हमें एजेंडा चाहिए आपके मैनिफेस्टो में कि नहीं जी हमें ये पहले अपना वोट डालो, कुर्सी पे बिठाओ, उसके बाद आप रेगुलाइज होंगे। नहीं, पहले रेगुलाइज होंगे, हमारे लोगों के मुश्किलातें जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है वो पूरी होगी, उसके बाद आपको वोट डालने का काम जो है हम करवाएंगे। अगर बात करूं आर्टिकल 370 की, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से रिमूव किया गया था, जिसको काला दिन भी जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं, तो बताया गया था सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो है खुशहाली आएगी, नौकरियां मिलेंगी, यहाँ पर पैसा आएगा, तरक्की होगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर तरक्की हुई कि खाली जम्मू में जो है स्मार्ट सिटी के बोर्ड दिखते हैं? हाँ किफायत साहब, तरक्की तो हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, डेवलपमेंट तो हुई है, तरक्की और डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट और धरने की। जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की और डेवलपमेंट हुई है लाठियां खाने की। जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट और तरक्की हुई है टारगेट किलिंग की। जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अंदर जो है आज की डेट में नौकरियां ना होते हुए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट पे है। तरक्की हुई, तरक्की हुई एक रियासत को यूटी में कन्वर्ट करने में, तरक्की हुई हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है उनको रोडों पे लाने की, प्रदर्शन करने की, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाईचारा है आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको खराब करने की तरक्की हुई। जो एक जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख था, लेह लद्दाख को अलग करवा दिया यूटी में, वो तरक्की हुई। जिसका नारा था पीओजे के लेने का,
वो तो जम्मू कश्मीर ले लद्दाख अलग अलग करवा गए, अब बोलते हैं पीओजे के लेने का। ये तरक्कियां हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। जिन नौजवानों के पास पैन रजिस्टर्ड ऑफिस में होने चाहिए थे, एजुकेशन होनी चाहिए थी, आज वो नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तरक्की वो चीज की हुई, और उन माताओं बहनों के भाई या बच्चे जो हैं वो काफी मारे जा चुके हैं नशे की जद में आके। ये तरक्की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये तरक्की हुई कि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े स्कैम दिखने को हमें मिले। ये तरक्की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमारे यहाँ के बच्चों के अगर पेपर एग्जाम होते हैं तो आए दिन वो कैंसिल होते हैं। ये तरक्कियां हुई, और इतने फॉर्म भरे गए हैं लोगों को लाखों की तादाद में, वो पैसा इन्होंने ऐंठ लिया। ये तरक्की हुई जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या क्या गिनाऊं मैं किफायत साहब आपको कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है, कैसे कैसे हालात पैदा कर दिए जम्मू कश्मीर के अंदर। अरे भाई साहब, जम्मू कश्मीर की जनता है, पब्लिक है, मासूम लोग हैं, जानवर नहीं है कि जिसको आप आओ मारो लतारो जैसे मर्जी करो। और मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्लीज आप ही समझो कि जम्मू कश्मीर की जनता कब तक रोए, कब तक अपनी डिमांडें पूरी करवाए, कब तक जोलियां फैला रहे। 200 250 दिन हो चुका उनको दफ्तरों के बाहर बैठे हुए। उनके बच्चे, उनका फ्यूचर, उनका क्या हाल हो रहा, उनकी माताएं, उनकी घर पे पिता क्या सोच रहे होंगे कि क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, हमारी माताओं का। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे रोते हैं, तो दुख होता है देख के कि ये हालत है। ये किस तरीके की इंसानियत, ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं तो और क्या है। यही चीज देख के हमें एहसास हुआ, और ये जो स्टेप है सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने उठाया। अगर बात सनिकांत जी बात मैं करूं, आपने नशा की बात की, आपने बताया अगर 5 अगस्त के बाद कुछ हुआ है तो जम्मू कश्मीर में जो है जिन बच्चों के पास कॉपी पेन होना चाहिए था, जिनके पास जो है कॉलेज जाने चाहिए थे, वो बच्चे जो है नशा की लत लग गई है। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लिए आसानी भी की है। आपको पता होना चाहिए जम्मू की हर कोने पे जो है शराब के ठेके खोले गए हैं। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। एक तरफ से सरकार कहती है नशा मुक्त भारत, नारा मैं सुनता हूं अक्सर। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भारत के हर कोने पर जो है नशा करने के लिए जो है ठेके खोले गए हैं। देखिए किफायत साहब, मैंने आपको पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितना पैसा है किसी ना किसी तरीके से इनको चाहिए, चाहे वो गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो। मुझे बताइए, ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पे लाते हैं जो लोगों को हानिकारक होती हैं, जो लोगों के प्रति या लोगों के एंटी होते हैं, जो लोगों के वाक्य में चीज चाहिए, जो लोगों की डिमांड्स है, जो लोगों का मुस्तकबिल ठीक कर सकते हैं, जो लोगों का फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी चीजें नहीं लाएंगे। मुझे बताइए, हाईवे, रोड, नालियां, क्या हमने रात को वही खानी है? क्या वही हमारा राशन है? हमारे पास घर पे खाने को राशन नहीं, हमारे पास कारोबार नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं, हमारे पास नौकरियां नहीं। शाम को हमारे माता पिता जो बीमार घर पे लोगों के पड़े होते हैं, उनके पास दवाइयों के, उनको खिलाने की दवाइयों के पैसे नहीं, तो क्या रोड खाएंगे, नालियां खाएंगे, क्या गलियां खाएंगे, क्या वो लाइटें खाएंगे? अरे रोजगार दे दो, लोगों को डेवलप करो, लोगों के काम का सवार दो। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हाईवे बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आप पुल बना रहे हो, बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर का वहां पे 10% से ऊपर 1% भी बंदा काम नहीं करता? 90% लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से आके काम कर रहे हैं। अगर वो 90% जम्मू कश्मीर की जनता काम करे, चाहे वो इंजीनियर है, लेबर है, ड्राइवर है, कोई भी है, तो मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जो हमारी बेरोजगारी है वो कम हो सकती है। ये आपको भी बेहतर पता होगा और हमारी आवाम को भी पता होगा जो हमें सुन रही होगी। इस पे जरूर बात करें कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी रोजगार जो इसका स्तर है वो काफी डाउन है, यानी कि दूसरे नंबर पे बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर हमें माना जाता है। जिसको जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज बोला जाता है, वो ताज आज पांव के नीचे है। जो हरा भरा जन्नत कश्मीर या जम्मू कश्मीर बोला जाता है, वो आज उसको जहन्नुम बना दिया। बिल्कुल सनिकांत जी, जिस तरह आपने कहा, जिस तरह आपके दिल में दर्द है उसी तरह मेरे दिल में भी जम्मू कश्मीर को लेकर दर्द है, दुख है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, क्योंकि अक्सर जो है अगर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है वो जम्मू कश्मीर में ही आता है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग सभी जो है, हाँ, मेहमान नवाजी यहाँ की मशहूर थी। मगर अब 5 अगस्त के बाद अगर नौकरियों की बात हमने की, वो भी वहीं के वहीं
रह गए, नशा मुक्त की भारत की बात की हमने, वो भी जो है तहस-नहस हो गया। सभी चीज़ें यहाँ पर जो है उथल-पुथल हो रही है। यहाँ पर अगर बात हम जो डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चल रही थी, तो उसको भी जो है ठीक तरीके से नहीं किया। अगर उस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाना था, तो प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ पर भी लगाते थे। एमजी हेक्टर का जो शोरूम तोड़ा गया, सुंजवा भिठंडी में जो मकान तोड़े गए, अगर हमसे ये 6% लेते, तो उनसे 20% लेते, ताकि गवर्नमेंट जी, का भी फ़ायदा होता और वो लोग भी जो है घर से बेघर ना होते। यही चीज हम चाहते हैं कि आप उनसे रेवेन्यू जनरेट करवाइए। जो छोटे छोटे मकान है गरीबों के, उनको ना तोड़िए, उनका रेवेन्यू जनरेट करके उनका जो फीस बनता है वो आप लीजिए, और आपके पास वो पैसा जी, भी आएगा, रेवेन्यू भी होगा, और उनके मकान भी सेफ रहेंगे। और बड़े बड़े जो बिल्कुल, आप शोरूम तोड़ने की बात करते हैं, सबसे पहले वहां से 25-30 जो मुलाजम लगे होते हैं रोजगार करने वाले, वो भी खत्म किए। और अगर आप शोरूम से अगर आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आपके ही डिपार्टमेंट में पैसा आएगा, जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर का भला हो सकता है। लेकिन आपने तोड़ो, तोड़ो, जहां जहां करना है तोड़ो। क्या बनाना चाहते हो वहां पे तोड़ के? अरे जो अपने फीस पैसा उनसे ले लो ना, वो कम से कम 25-30 रोजगार वाले लोग तो बचे। ऐसे ऐसे अगर खत्म करोगे, तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो बेरोजगार से, मैं कहता हूँ, टॉप पे आ जाएंगे। जल्दी ही टॉप पे आके जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो रोशन होगा, और जम्मू कश्मीर डेवलप होगा बेरोजगारी के नाम। बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का जो है लगभग 36 मिनट से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। जम्मू जी जी कश्मीर जी। की जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता जो है वो अक्सर जब कोई अच्छा इंसान मार्केट में आता है तो उसको प्यार करते हैं। जैसे आज हमने एक पोस्टर निकाला, एक लाइव किया, लोगों के फ़ोन स्टार्ट होना शुरू हो गए। आपको भी जो है बहुत सारे फ़ोन कॉल आएँगे, क्योंकि आपका जो जी कॉन्टैक्ट है हमने शेयर कर दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन में। जी 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 जी। बिल्कुल, मैं जनता को ये कहना चाहता हूं कि जितना हो सके मेरा साथ दें। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो है वो पूरा खरा उतरूंगा, और जम्मू कश्मीर की आवाज उठाने में मैं दिल्ली तक जो है वो कभी नहीं रुकूंगा। यही मेरा आपसे। बहुत-बहुत शुक्रिया सनीकांत जी, मेरे साथ सनीकांत चिब जी लाइव जुड़े हुए थे। ह्यूमन राइट कमीशन जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक फैसला किया है, 6 मार्च को जो है जम्मू से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे ये। एक बहुत बड़ी पदयात्रा करने वाले हैं। शायद पीएम से भी मिलेंगे और सेंट्रल सरकार से भी बातचीत करेंगे, जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है इनके बारे में। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा है, जितना भी डेली वेजर है, उसका मसला जो है हल हो जाएगा। और अगर इसी तरह से हर नौजवान अपना हक मांगने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा, तो शायद आने वाले टाइम में आपका हक जो है आपके पास पहुंचेगा। आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी इनका साथ दें। 6 मार्च को ये पदयात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। इनका जो नंबर है हमने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है। हमने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है इनका नंबर। जो नीचे से ये लाइन चल रही है, इस लाइन में इनका नंबर है, 2 नंबर इनके हैं। तो आप ज़रूर जो है इनका साथ दीजिए। फिलहाल हमने इस लाइव को खत्म करना है। 37 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि सनीकांत जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आपका फ़ायदा हो सके। और आप अपना एक प्यारा-सा कमेंट नीचे वीडियो में कर देंगे, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम आज का? और एक लाइक अपने हाथों से कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हिम्मत मिलती है कि हम और ज़्यादा प्रोग्राम करें। और आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि आपको आपका आगे आने वाला जो प्रोग्राम होगा उसका पता चल पाएगा आपको, ताकि आप फॉलो करके रखेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को, जो कि ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें सब्सक्राइब किया, आपने हमें प्यार दिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आज 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आप तमाम लोगों का फिर से दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। फिर मिलूँगा आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय। शब बख़ैर।